अस्सलाम वालेकुम मिस्टर चांद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। तो जनाब आज हम आपको आल्टो VX-R मॉडल के ऊपर मैनुअल ड्राइविंग का एक इनिशियल लेसन जो है वो देंगे कि बेसिकली अगर आप एक मैनुअल गाड़ी को ड्राइव करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। तो आपके सामने जनाब एक आल्टो का VX-R मॉडल 2022 और 660 सीसी में। इस पे मैं एक डिटेल्ड रिव्यू जो है वो बाद में बनाऊंगा, लेकिन अभी स्टार्ट के ऊपर हम सिर्फ इसके ऊपर देखेंगे कि जब आप एक मैनुअल गाड़ी को ड्राइव करना चाहें तो वो किस तरह से करेंगे। इतना भी गाड़ी का ओवरव्यू है टोटल। इस गाड़ी में ऑटोमेटिक ये आप देखेंगे कि इसमें अलार्म सिस्टम भी मौजूद है और इसके अलावा बाकी जो मैनुअल इसके जितने भी फंक्शन हैं वो इस गाड़ी में अवेलेबल है। इस वक्त जनाब हम एक बाहर पार्क में खड़े हैं और पार्क में जनाब ये ओपन एरिया है। आप सबके लिए पहला लेसन ये है कि जिस वक्त आप ड्राइविंग सीखना चाह रहे हो तो उस वक्त बिल्कुल आपके इर्द गिर्द कोई भी जो है लोग मौजूद नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ओपन एरिया होना चाहिए ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी जो है वो आप इसको अच्छे तरीके से टैकल कर सकें। तो जनाब चलें शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जनाब पहले स्टेप के ऊपर आपने क्या करना है कि गाड़ी को अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद गाड़ी को ओपन किया। ओपन करने के बाद आपने गाड़ी में बैठ जाना है। ओके, बैठने के बाद आपने सबसे पहला काम जो है वो सीट बेल्ट को लगाना है, क्योंकि सीट बेल्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सीट बेल्ट लगाने के बाद आपने अपने इसको चेक कर लेना है कि गियर बॉक्स जो है वो न्यूट्रल में है और हैंड ब्रेक जो है वो लगी हुई है। इसके बाद जनाब अगर सबसे पहले आपने ये पूरी तसल्ली कर लेने के बाद इग्निशन में जनाब आपने चाबी को लगाना है यहाँ पे, ये ठीक लगाने के बाद आपने इसको एक स्टेप पे ऑन करेंगे तो गाड़ी जनाब सबसे पहले तो उसका हैंडल अनलॉक होगा और आपकी जो ये टेप वगैरह या इसको जो है वो पावर मिल जाएगी। अगले स्टेप के ऊपर आप एक टर्न और देंगे तो इस वक्त जनाब वो बता रहा है कि सॉरी आपने गलत गाड़ी को वो कर लिया, क्योंकि ये गाड़ी इससे पहले शायद चाबी के साथ मैंने वो की हुई थी, तो उसने अलार्म दिया और उसके बाद जनाब उसने सबसे पहले आपको ये कुछ इंडिकेटर्स आएंगे जिसमें बैटरी का इंडिकेटर्स है कि ये सारा कुछ बस ठीक ठाक है, सारी चीज़ चल रही है। और उसके बाद आप इसको गाड़ी को एक टर्न और देंगे तो ये इसकी इग्निशन हो जाएगी। अच्छा, इग्निशन होने के बाद बाकी सारे जो इसके ऊपर इंडिकेशन आ रहे होंगे वो चले जाएंगे। सिर्फ एक इंडिकेशन आ रहा होगा, ये इंडिकेशन है रेड कलर का आपका हैंड ब्रेक का। जी, जो ही आप इसको हैंड ब्रेक को नीचे करेंगे उससे पहले ब्रेक को आप दबा लीजिएगा। नीचे करेंगे तो आपका वो देखें गायब हो गया। जो ही आप उसको ऊपर उठाएंगे तो आपका हैंड ब्रेक का जो है वो इंडिकेशन आ जाएगा। यानी कि ये सेफ्टी होती है कि गाड़ी ड्राइव करने से पहले आप अगर हैंड ब्रेक खींची हुई हो तो आपने उसको जो है वो न्यूट्रल कर लेना। अच्छा, अब अगले स्टेप के ऊपर जनाब आप देखिएगा, अगर आप इसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 लीवर टोटल नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला लीवर जो है ये एक्सीलेटर का, उसके बाद ये ब्रेक है और ये जो है ये क्लच का है। यानी कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच। ठीक है, इसके बाद जनाब आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपनी सीट को आपने एडजस्ट कर लेना अपनी हाइट और टांगों की वो जो है वो ग्रिप के मुताबिक। अच्छा, उसके बाद आपने सबसे पहले इसके बाद सारी चीज़ें चेक करने के बाद अगला स्टेप आपका ये होगा कि आपने अपने क्लच को जो है वो दबा लेना, फुल दबाना है, मतलब कोई भी लूजनेस नहीं रखनी। और उसके बाद आपने गियर को जो है वो पहले गियर में लगा देना। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ एक और चीज़ कि गियर की इस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन होती है। ये शायद थोड़ा वो टेढ़ा हो गया, ये इस तरह से होती है। ठीक है, मतलब अगर आपने पहला गियर लगाना है तो अभी पहले मैं आपको गाड़ी बंद करके तो इसकी गियर सिस्टम को वो समझा देता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना होता है। अगर आपने गाड़ी को गियर लगाना तो ये पहला गियर, उसके बाद यहाँ पे आके नीचे को दूसरा गियर, फिर थोड़ा इधर करके तीसरा गियर। जी, तो नाज़रीन अभी दोबारा से जनाब हमने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट करने से पहले आपने अपने मिरर वगैरह जो है वो एडजस्ट कर लेना। जैसे ये देखें, साइड का मिरर एडजस्ट कर लिया हुआ है, बैक का मिरर भी एडजस्ट कर लिया हुआ है और इस साइड का भी कर लिया हुआ है। सीट बेल्ट बंदी हुई है। इसके बाद जनाब हम गाड़ी करते हैं स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट हो गई। अच्छा, उसके बाद जनाब सबसे पहले हमने जो है वो क्लच को दबाना नीचे और पहले गियर में गाड़ी डालनी है। और गाड़ी में पहले गियर में डालने के बाद हमने हैंड ब्रेक को नीचे कर दिया। आप देख लें स्क्रीन के ऊपर किसी किस्म का कोई निशान नहीं है। तो रिकॉर्डिंग के लिए जनाब ये दूसरा वो लगा हुआ है एक होल्डर। आप काइंडली ड्राइविंग के दौरान किसी किस्म की रिकॉर्डिंग मत किया कीजिए, ये बहुत जो अनसेफ होता है।
अच्छा जनाब आप देखिएगा कि अब गाड़ी स्टार्ट भी है और पहले गियर में लग गई है, हैंड ब्रेक को नीचे कर दिया है। अब आपने क्या करना है कि बिल्कुल स्लोली स्लोली जो है ना वो आपने क्लच को जो है वो छोड़ना है। अब देखें ये गाड़ी मूव करना शुरू कर दिया इसने। अब जब आप फुल इसको छोड़ देंगे तो गाड़ी आपकी मूव करना शुरू कर देगी। ठीक हो गया। अभी तक मैंने एक्सीलेटर को नहीं दबाया। अगर आप स्पीड तेज करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली आप जो है वो एक्सीलेटर को दबाएंगे तो आप देखेंगे स्पीड आपकी जो है वो थोड़ी सी तेज हो जाएगी। ये देखें, ठीक है। और जो ही आपने ब्रेक लगानी है सबसे पहले आपने ब्रेक दबा के उसके बाद क्लच को दबाना है तो जनाब आपकी गाड़ी जो है वो रुक जाएगी। अब हम दोबारा इसको करते हैं। अभी अपनी दोबारा मैंने इसको थोड़ा पीछे ले आया हूँ रिवर्स करके। अब देखिएगा गाड़ी इस वक्त न्यूट्रल पे है। सबसे पहले मैंने क्लच को ऐसे दबाया। क्लच को दबाने के बाद मैंने गाड़ी को पहले गियर में डाला। पहले गियर में डालने के बाद मैंने कुछ नहीं करना, सिर्फ मैंने स्लोली स्लोली एक्सीलेटर को छोड़ना। तो आप देखेंगे कि आपकी गाड़ी जो है वो मूव करना शुरू कर देगी। देखा, गाड़ी मूव कर रही है। और मैं इस वक्त आपने इसको फुल रिलीज कर दिया और फिर अगर आप इसके उसको दबाएंगे, थोड़ा सा एक्सीलेटर को प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी की स्पीड जो है वो तेज हो जाएगी। इसी तरह से जब आपने दूसरा गियर लगाना तो आपने दोबारा इसी तरह से करना है और दूसरा गियर लगाने के बाद फिर आपने स्लोली स्लोली छोड़ के एक्सीलेटर को दबाएंगे तो ये अपनी पोजीशन के ऊपर चली जाएगी। ये भी हम जनाब देखिएगा, ये गाड़ी ऐसे ही जो है वो उससे पूरा चक्कर काटते हैं। आप वीडियो में भी देखिएगा और दोनों वीडियोज में आपको पता चल जाएगा कि जनाब हम जो है वो किस तरह से गाड़ी को मूव कर रहे हैं। ओह शिट, ये तो आगे रास्ता ही बंद है। चले इसको हम जो है वो दोबारा से वो करते हैं। ये गाड़ी रिवर्स में डाली और रिवर्स में डालने के बाद जनाब आपने ओके, अब जनाब रिवर्स से दोबारा हम पहले गियर में जाएंगे। पहले गियर में जाने के बाद आप दोबारा से वही तरीका जनाब अब ये देखिएगा। ठीक है, एक्सीलेटर को बिल्कुल नहीं छेड़ा, सिर्फ अभी क्लच छोड़ा और गाड़ी हल्की हल्की मूव कर रही है। और जो ही जनाब आप इसके एक्सीलेटर को थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो गाड़ी की स्पीड जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ से अब हमने दूसरे गियर में जाना है तो क्या करेंगे, एक क्लच को दबाया और दूसरे गियर में लगाने के बाद इसको छोड़ा और देन एक्सीलेटर को उसके साथ ही जो है वो से पहले क्लच को दबाया, पहले गियर में गाड़ी डाली और देन जनाब इसको आप स्लोली जो है वो छोड़ेंगे क्लच को तो गाड़ी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो अपनी मूवमेंट में आ जाएगी। और आप देन इसकी स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, स्पीड करने के लिए आप ऐसे इसको छोड़ दिया और एक्सीलेटर को हल्का सा प्रेस करेंगे तो गाड़ी जो है वो आगे मूव करती जाएगी। यहाँ से अगर आपने दूसरा गियर लगाना है तो क्या करेंगे कि एक्सीलेटर को छोड़ देंगे, इसको प्रेस करेंगे क्लच को और देन आप उसको भी स्लोली स्लोली छोड़ने के बाद आप एक्सीलेटर को प्रेस करेंगे तो गाड़ी जो है वो दूसरे गियर में आ जाएगी। तो जनाब आप अपनी जितनी भी प्रैक्टिस है वो इस वीडियो के अकॉर्डिंगली जो है वो आप दूसरे गियर तक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप थोड़ी हाई स्पीड लेन में जाएंगे तो देन आपको तीसरे गियर की ज़रूरत है। अदरवाइज आप अपनी प्रैक्टिस जो है पहले दो गियरों में स्लो स्पीड के ऊपर वो कर सकते हैं। ये देखें जहाँ पे भी अच्छा एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ की ट्राई करने के लिए आपको जो है ना वो ओपन ग्राउंड चाहिए और बिल्कुल एम्प्टी एरिया चाहिए। ठीक है, अभी जैसे यहाँ से अगर मैंने टर्न लेना तो सबसे पहले मैंने इंडिकेटर लगाना है। मिरर से बैक साइड पे देखने के बाद मैंने इसको स्लोली जो है ना वो देखें स्पीड को मेंटेन रखा हुआ है और हल्की हल्की स्लोली जनाब सिर्फ एक्सीलेटर की बेस के ऊपर जो है वो हमने अपनी स्पीड को और गाड़ी को मेंटेन किया हुआ है। अच्छा, जिस वक्त गाड़ी रोकनी है, अभी मैं गाड़ी रोकूंगा, रोकने से पहले आपने क्या करना है कि हल्का सा ब्रेक को प्रेस करना है और जिस वक्त गाड़ी हल्की सी रुकना शुरू हो जाए उस वक्त आपने जो है वो इसको दबा के क्लच को, तो गाड़ी को रोकने के बाद ब्रेक को छोड़ के गाड़ी को न्यूट्रल करना है और हैंड ब्रेक खींचनी और उसके बाद जो है वो आपने गाड़ी को यहाँ से भी छोड़ देंगे तो गाड़ी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आके जो है वो रुक जाएगी और पार्क हो जाएगी। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा
इससे अगले स्टेप के ऊपर हम दोबारा जनाब आपको नेक्स्ट एक और लेसन में भी बताएंगे कि जिसमें आप तीसरे चौथे गियर के ऊपर हाई स्पीड लाइन के अंदर किस तरह से गाड़ी चलाएंगे। तो जनाब वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।